साथ राजौरी में सेना का तलाशी अभियान, गंभीर, मुगलन और डोरीमल के जंगलों में सर्च अभियान। और ये जानकारी आपको देते चले, राजौरी में अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों से मुठभेड़ का चौथा दिन, आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। राजौरी में हाई अलर्ट लगातार जारी है। तो आतंकियों से मुठभेड़ का चौथा दिन और ऐसे में राजौरी में हाई अलर्ट किया गया है। राजौरी के गंभीर, मुगलन, डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चौथे दिन भी लगातार देखने को मिल रही है। घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी इलाके के कारण अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया और बीच बीच में भारी गोलीबारी की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अतिरिक्त जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया है। अधिकारियों की अगर हम माने तो संदिग्ध आतंकियों की तलाश में सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से संयुक्त रूप में ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल इलाके में हाई अलर्ट जारी है। तो इस वक्त अगर हम देखें, हालात संवेदनशील है और ऐसे में जो हाई अलर्ट है वो जारी है। राजौरी में सेना का अभियान, जहां गंभीर, मुगलन और डोरीमल के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के जवानों की तरफ से सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क मोड पर, अलर्ट मोड पर आतंकियों को खदेड़ने के लिए, शिकंजा कसने के लिए अभियान लगातार जारी है। ये काफ़ी दिन, 3-4 दिन से यहाँ कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमारी जो है इंडियन आर्मी जो है वो भी यहाँ मौजूद है और पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, मगर अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जो हम पब्लिक के सामने आई हो तो वो हम आपको बता सकें। मगर 3-4 दिन से काफ़ी यहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं। सर, फायरिंग जो हो रही है वो बीच बीच में रुक रुक के 10-15 मिनट के बाद 2-4 फायर होते हैं और उसके बाद फिर रुक जाती है, फिर होते हैं। मगर आर्मी जो है हमारी इंडियन की आर्मी वो भी यहाँ आ रही है काफ़ी तादाद में, जो कि उस जंगलात एरिया में भी मौजूद है और हमारे यहाँ गांव में भी मौजूद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरप्रीत सिंह सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रही है? चौथा दिन और मुठभेड़ लगातार जारी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राजौरी जिले के जो गंभीर इलाका है मुगलां का, वहाँ के घने जंगल है, वहाँ पर आज चौथा दिन भी है। लगातार जो आतंकवादी हैं वो आंख मचोली खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन तक पहुंच पाएंगी। वहीं अगर हम बात करें तो आज चौथे दिन जो हेलीकॉप्टर की मदद से और ड्रोन्स की मदद से और डॉग स्क्वाड की मदद से उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर आपको बता दूं कि कल जहां पर ये जो आतंकी छिपे हुए थे वो ठिकाना छोड़कर वहां से भागे हैं। जिस ठिकाने पर वो उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, वहां पे कई ऐसी संदिग्ध चीजें मिली हैं जिनमें बैटरीज थी और बैग थे वो, और एक वहां पे ऐसी चीज भी मिली है, वो अभी हम आपको बता नहीं सकते, वो सिक्योरिटी एजेंसियों के पास है। कहीं ना कहीं ये ऐसा सुराग है कि ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान से प्रेरित होकर यहाँ पे आए हैं और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी साजिश रचने के लिए यहाँ पर थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें ढूंढ निकाला है। और अगर हम बात करें, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं और अभी भी ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें जब हालात संवेदनशील है और खासकर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, अक्सर इस तरह की जो खबरें वो चर्चाओं में बनी रहती, सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन अब जो वहां के लोग हैं, जो आसपास के इलाके हैं, वहां क्या कुछ गाइडलाइंस जो आम जनता रह रही है उनके लिए भी जारी किए गए हैं? अगर मैं लोगों की बात करूं तो जनरल पब्लिक को उस इलाके के जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं डर तो है, लेकिन लोगों के अंदर ये भी एक विश्वास है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है और भी हमारे जो जवान है, जल्द से इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि ये जो आतंकवादी होते हैं ये कहीं ना कहीं दहशत आम लोगों के बीच फैलाने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है, लोग भी बिल्कुल पूरी तरह से आर्मी का सहयोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। कई जगहों पर जो आर्मी है और पुलिस है उन्होंने जो रोड्स के ऊपर जो आने जाने वाले, चाहे उसमें विद्यार्थी हो, उनको आने जाने की छूट है, लेकिन उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। लेकिन फिलहाल जो इलाका है वो पूरी तरह से घेर लिया गया है, क्योंकि आपको बता दूं ये घने जंगल हैं। यहाँ पे जो आतंकवादी है वो चट्टानों का सहारा बना लेते हैं और दूर जंगलों की तरफ से चले जाते हैं। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अभी जो
हमारी सेना है उसने अपने कमांडो हेलीकॉप्टर के राही जहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, जहां पे वो फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, वहां पर उतार दिए गए हैं। जल्द ही इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि आज चौथा दिन है तो आज आतंकवादियों का चौथा बना दिया जाएगा। जी हरप्रीत, ये भी जानकारी है कि गोलीबारी चलने की भी खबर लगातार देखी जा रही है, इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही है, इलाके में अलर्ट जारी है। लेकिन सवाल ये हो जाता है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि जंगलों में छिपे होते हैं पहाड़ी जो इलाके हैं, खासतौर पर ऐसी जगहों पर। अब अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, सेना के जवानों की बात करें, किस तरह से इसकी जांच की जा रही है? क्योंकि जैसा अभी आप बता रहे हैं कि कई सारी चीजें भी बरामद हुई है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा ही इलाका है, लेकिन पुलिस और इंडियन आर्मी लगातार गहनता से इनकी जांच कर रही है। जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी इनकी जांच कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस भीम सैन टूटी वहां पे मौके के ऊपर पहुंच गए हुए हैं। आला जो अधिकारी है जो आर्मी के हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, वहां पे मौके के ऊपर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल पूरी तरह से रणनीति वो बना रहे हैं कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया जाए उनको। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये भी चाहती है कि उनको जल्द से न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी जवान को चोट ना पहुंचे। लेकिन ऐसी रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि जल्द ही उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो आतंकवादी हैं उनका यही रहता है कि हम किसी भी तरीके से आर्मी को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को निशाना बनाएं, लेकिन वो निशाना नहीं बना सकते क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो शेरदिल जवान होते हैं। बिल्कुल उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, सख्त ट्रेनिंगों के साथ वो आर्मी में, जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होते हैं। कहीं ना कहीं उनका जज्बा जो होता है वो शेरदिल जैसा होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक आग सी मची है कि कब हम उनको न्यूट्रलाइज कर दें। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम भी वहां पर ठंडा है, लेकिन फिर भी मौसम चेंज हो जाता है। कल की अगर बात करें तो कल इस इलाके में शाम को बारिश हो गई थी, लेकिन फिर भी आज दोपहर का इलाका है, लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाएगा। ये आतंकवादी लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी हैं, इनके आका जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जल्द ही इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। चलिए, यानी कि पाक के नापाक इरादों के साथ घुसे ये तमाम आतंकियों का खात्मा करने में जो भारतीय एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।